हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। श्रद्धा से सिंचित सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। श्रोताओं, आज हम वैशाख मास की कथा यात्रा के षोडश यानी 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो पड़ाव है जहाँ कथा अब केवल स्मरण नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है। जैसे कोई पुरानी पीड़ा मिट रही हो या जैसे कोई भूला हुआ आत्मस्मरण जाग रहा हो। 16वां दिन उस साधक का दिन है जो अब भटकता नहीं बल्कि शांत हो गया है, प्रभु की इच्छा में लीन, प्रभु की कथा में विलीन। प्रिय श्रोताओं, अब कथा सुनने का अर्थ केवल आनंद नहीं बल्कि ये वो साधना बन चुकी है जिसमें हर शब्द तप है, हर संकेत एक दिशा है और हर घटना एक आत्मबोध। आज भी विनम्र अनुरोध है, कृपया इस कथा रथ की यात्रा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अब रथ रुकेगा नहीं। अब ये सीधे आपके अंतर्मन को जगाने निकला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने भीतर के अंधकार से और दूर होते जाते हैं और ईश्वर के प्रकाश के और निकट। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, मौन और प्रेम के साथ आरंभ करें इस 16वें दिन की दिव्य कथा यात्रा, जो आत्मा को गहराई तक छूने वाली है। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वो काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर और दर्शन मात्र से सद्गुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। उसके साथ और भी बहुत से ब्राह्मण थे। ये समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहने लगे, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनाधिकार चेष्टा की है। हे राजन, अब आप न्याय कीजिए। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा का और उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आह्वान किया, किंतु भगवान उनमें से किसी के पास नहीं गए। इसके बाद श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए ये पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सारा धन और वस्त्र उन पर न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। ये सुनकर और भी बहुत से ब्राह्मण वहां पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्हें सीधा सामान दे दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और अब भोजन करने के लिए जब बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई देने लगे। ये चमत्कार देखकर उनकी तो आंखें खुल गईं। तब वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। अब तो लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखलाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीर दास जी का नाम भी बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। कहते हैं, जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। मारे लज्जा के वह नवजात शिशु को लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और उसी ने उस बालक को पाला पोसा और फिर यही बालक कबीर कहलाया। कुछ कबीरपंथी महानुभावों की ये मान्यता है कि कबीर दास जी का आविर्भाव काशी के लहरतारा तालाब में कमल के एक अत्यंत मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के औरस और प्रतीचि नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्रतीचि ने उन्हें कमल के पत्ते पर रखकर लहरतारा तालाब में तैरा दिया था और नीरू नाम के जुलाहा दंपति जब तक आकर उस बालक को वहां से नहीं ले गए,
तब तक प्रतीची उनकी रक्षा करती रहीं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कबीरदास जी जन्म से ही मुसलमान थे और सयाने होने पर स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदू धर्म की बातें जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीरदास जी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी चट राम राम बोल उठे। कबीरदास ने इसे ही श्री गुरुमुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीरदास जी के शब्द हैं, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। मुसलमान कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीरदास जी ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, परंतु कबीर ने शेख तकी का नाम उतने आदर से नहीं लिया है जितना स्वामी रामानंद जी का। इसके सिवा कबीरदास जी ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से लिया है। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों और मुस्लिम फ़कीरों का सत्संग किया और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे हृदयंगम किया। कहते हैं कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहाँ गए थे और तत्कालीन यवन सुल्तान भी मुसलमान फ़कीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। एक दिन वह श्री त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहाँ आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता चला आ रहा था। शेख तकी ने सुल्तान को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी को लगा कि ये सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फ़कीर के सामने मेरी हंसी उड़ा रहा है। इसलिए उन्होंने उसको पुकार कर कहा, ए बालक, तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास। इतना कहते ही वह मृत बालक जीवित हो उठा और लौटकर कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बरबस ही सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वो एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि श्री कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं और वे तो मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ हैं। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना चारों ओर फैल चुकी थी। इसलिए राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलवाया। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी ने ये कहकर पुकारा कि बेटी, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। परंतु वो जीवित नहीं हुई। तब श्री कबीर जी ने पुनः कहा, अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। इतना कहते ही वह समाधि में से जीवित निकलकर बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक वो उसे गोद में लेकर जाने लगे। तब उस राजकन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ, मैं तो बस उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने भी तब उस कन्या को श्री कबीरदास जी के ही चरणों में डाल दिया। इनके संबंध में इस प्रकार की एक और कथा भी प्रसिद्ध है। एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से पता चला कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो कि मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेजा। वह समय भक्ति काल था। ऐसे अनेकों सिद्ध संत थे जो मुर्दे को भी जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर श्री कबीरदास जी के पास आया और उनसे प्रार्थना की। कबीरदास जी तैयार हो गए। वजीर इन्हें बड़े आदर के साथ
बलख बुखारा ले गया। वहाँ भी इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। फिर उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ पर शहजादे का शव रखा हुआ था। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहाँ हाजिर थे। कबीरदास जी ने शहजादे के शव को संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से। परंतु वह शव वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। कबीरदास जी ने फिर कहा, उठ खुदा के हुक्म से। फिर भी वह शव नहीं उठा। तो कबीरदास जी ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। उनके इतना कहते ही वह बालक तुरंत जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार श्री कबीरदास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। बुढ़ापे में कबीरदास जी के लिए काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया था। यश और कीर्ति की उन पर वृष्टि सी होने लगी। कबीरदास जी इससे तंग आकर मगहर चले गए। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। संत शिरोमणि कबीरदास जी का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त कबीरदास जी की जय। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण और अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। ये सुनकर कबीरदास जी ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा, वो तो मुझे म्लेच्छ मानकर मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहेंगे। फिर आकाशवाणी ने कहा कि वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानमग्न प्रेमावेश से आप गंगा स्नान करने जाते थे। श्री कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ गया और सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को ही मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्री कबीरदास जी श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। श्री कबीरदास जी ने वैसा ही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शरीर पर 12 तिलक लगाया, गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर और उसे दिन रात राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और वो तो बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे ये बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर ये भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वो तो आपका ही नाम लेता है। ये सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञा अनुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, बताओ हमने तुमको कब अपना शिष्य बनाया? तब श्री कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। ये बात सभी शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे अपना शिष्य बनाया। ये बात सुनकर श्री स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए और कबीरदास जी को छाती से लगाकर बोले, वत्स तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। श्री कबीरदास जी अपना जीवन चलाने के लिए ताने बाने से कपड़ा बुना करते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मंडराया करता था। वे कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से परिवार का खर्च भर चल जाए। एक बार की बात है, श्री कबीरदास जी बाजार में कपड़ा बेचने के लिए खड़े थे कि एक साधु इनके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तब श्री कबीरदास जी ने उसे आधा थान फाड़कर दे दिया। तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। श्री कबीरदास जी ने कहा, अगर पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो लीजिए, ये पूरा थान ही रख लीजिए। श्री कबीरदास जी के घर पर उनकी पत्नी लोई, माता नीमा, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, ये सभी उनकी राह देख रहे थे।
घर में भोजन सामग्री का यथा अभाव था और सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूलधन से सूद और मुनाफे से सामान खरीद कर आता था, उसी से सभी का जीवन चलता था। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता ही नहीं था। अब जब पूरा थान बिना किसी दाम के कबीरदास जी ने दे दिया तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं, घर में सभी भूखे होंगे और खाली हाथ चलकर मैं क्या करूं। तो वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छुप गए। भला घर को क्या लेकर आते, पूरा का पूरा थान तो दान कर चुके थे। लेकिन भगवान तो घट-घट-वासी हैं। श्री कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर और घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप धारण कर बैलों के ऊपर बहुत सारा आवश्यक सामान लाद कर लाए। सब सामान उन्होंने श्री कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा, ये सामान सुविधा के लिए है, इससे आप सभी आराम से निर्वाह करो। इधर 3 दिन बाद भी श्री कबीरदास जी घर लौट कर नहीं आए। तब 2-4 आदमी गए उन्हें ढूंढने के लिए और ढूंढ कर उन्हें लिवा लाए। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल गया। तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ होगा, तभी तो उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। विचार कर कि श्री राम रघुवीर ने ही मुझ पर अत्यंत कृपा की है, श्री कबीरदास जी परमानंद में मग्न हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान लुटा दिया। ताना बाना, कपड़ा बुनना, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हृदय में आनंद की मानो बाढ़ आ गई। ये बात सुनकर ब्राह्मणों का तो धैर्य छूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए श्री कबीरदास जी के यहाँ आए और मारे क्रोध के बोले, क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया? शूद्रों को तो बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया, या तो हमें भी धन दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। श्री कबीरदास जी कहने लगे, अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग चाहें तो घर में घुसकर देख सकते हैं, और अगर आप नहीं मानते हैं तो यहीं बैठिए, मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लाकर दे दूंगा। ऐसा कहकर श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से उनसे अपना पीछा छुड़ाया और फिर जाकर मंडी में छुप गए। इसी प्रकार उन्होंने संकट को टाला। इसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का ही रूप धारण करके आए और बहुत सारा धन लाए। फिर उन्होंने आदरपूर्वक उन लोभी ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। अब वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने एक भक्त को उसकी भक्ति का सच्चा फल प्रदान किया, अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंचे जहां श्री कबीरदास जी छुप कर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीरदास जी से कहा, अरे तू यहाँ पर पड़ा हुआ भूखों क्यों मरता है? श्री कबीरदास जी के घर पर जा। सुना है जो कोई भी वहां जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी जा। श्री कबीरदास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मग्न हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से और वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे? बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीरदास जी ने भी नए नए कौतुकों की रचना प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन उन्होंने एक वेश्या को अपने साथ में ले लिया। उस समय ऐसा लगता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए हैं, परंतु सच्ची बात तो ये थी कि मुझे कुमारगी समझकर लोग मेरे पास न आएं और मेरे भजन में कोई बाधा ना हो। श्री कबीरदास जी को एक वेश्या के साथ देखकर संत जन डर गए कि श्री कबीरदास जी अगर माया से मोहित हो सकते हैं तो फिर हम जैसे साधारण लोग भला कैसे बचेंगे? और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वे कहने लगे, हम तो कहते ही थे कि ये ढोंगी है, हमारी बात सच निकली ना? श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने, तब वे वेश्या को साथ लिए हुए वहां पहुंचे जहां काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया, फिर भी ये वहां बैठ गए
और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्होंने उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। ये देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई। उसने पूछा, आपने ये क्या किया? जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था। उसका पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की है। कबीरदास जी के मुंह से ये बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। फिर उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि श्री कबीरदास जी की कही हुई बात तो सत्य है, एकदम सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की वो बात तो सत्य निकली। राजसभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान कर दिया, इसीलिए मेरे मन में अब बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? राजा की चिंता को देखकर रानी कहने लगी कि उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ अपने सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ लेकर श्री कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। उन्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि उनकी प्रजा उनको इस हाल में देखकर क्या कहेगी। दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोच कर उनके शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण होते जा रहे थे। उधर श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास दौड़े आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। श्री कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी आया हुआ था। भक्त विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया। फिर इकट्ठे होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। सभी ने पुकार की कि इस कबीरदास ने तो सारे गांव को दुखी कर रखा है। ये मुसलमान होकर हिंदू बाबा जी बन गया है, किसी धर्म को ना मानकर ढोंग फैलाता फिर रहा है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि उसे अभी पकड़कर मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखूंगा कि वो कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को पकड़कर ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा कि ये बादशाह सलामत है, इन्हें सलाम करो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अलावा किसी दूसरे को सलाम करना जानते ही नहीं हैं। श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीरों से बंधवाकर गंगा जी की धारा में डुबा दिया, परंतु ये जीवित ही रहे। लोहे की जंजीरें न जाने कहाँ चली गईं और ये गंगा जी की धार से निकलकर तट पर खड़े हो गए। इसके बाद बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबाकर आग लगा दी गई। उस समय नया आश्चर्य हुआ, सब की सब लकड़ियां जलकर भस्म हो गई और इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए। जब बादशाह का ये उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी लाकर उसे उनके ऊपर झपटाया गया, लेकिन लाख प्रयास करने पर भी वह हाथी श्री कबीरदास जी के पास तक नहीं आया। बड़ी जोर से चिंघाड़ कर वह दूर भाग जाता था। इनके समीप में हाथी के न आने का कारण ये था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण कर श्री कबीरदास जी के आगे बैठे थे। बादशाह सिकंदर लोदी ने श्री कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूदकर इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी भी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब न करना। बादशाह ने कहा, प्रभु
गांव, देश और अनेक सुख सुविधाओं के सभी सामान जो जो आप चाहें वो सब मैं आपको दूंगा। तब इन्होंने उत्तर दिया, हम तो केवल और केवल श्री राम जी को चाहते हैं और बस उन्हीं को अष्टपहर जपते हैं। दूसरे किसी धन से हमें कोई भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर ये अपने घर आ गए। श्री कबीर दास जी की विजय से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से शाप दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने में से 4 ब्राह्मणों के सुंदर वैरागी साधुओं से वेश बनाए। उन चारों को 4 दिशाओं में भेज दिया। फिर वे लोग दूर दूर तक गांवों में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ पूछ कर सब जगह सभी को न्योता दे आए कि अमुक दिन श्री कबीर दास जी के यहाँ भंडारा है, वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप सभी पधारिए। भंडारा सुनकर अनेकों साधु संत श्री कबीर दास जी के यहाँ आ गए। अब उनके पास साधु संतों को या किसी को भी देने के लिए कुछ था तो नहीं, तो हर बार की तरह वो एक बार फिर से जाकर कहीं छुप गए। अब अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान स्वयं श्री कबीर दास जी का रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंगतें बैठ गई। अब कबीर दास जी भी आकर इन्हीं में मिल गए। फिर भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को और श्री कबीर दास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। एक बार श्री कबीर दास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। श्री कबीर दास जी के सम्मुख फिर आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर ही दिया। उसका दर्शन करके उनके नेत्र सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत कबीर दास जी थे। प्रेम से बोलिए संत कबीर दास जी की जय। फिर भगवान ने अपने कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप आदि में पग गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मर्त्यलोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ में चले आना। मगहर में जाकर फिर इन्होंने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में इन्होंने बहुत सारे पुष्प मंगाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और फिर भगवान से जा मिले। सभी प्रेम से बोलिए भक्त कबीर दास जी की जय। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। ये सारी कथाएं भगवान वराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। विवाह का वृतांत सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पूछा कि प्रभु, मुझे धारण करने वाले हे प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, ये सब भी मुझे बतलाइए। तब भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था, जो श्यामक वन में अर्थात सांवा के जंगल की रक्षा किया करता था और भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। वह सांवा अर्थात समा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु को निवेदित करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को समय आने पर जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा गया। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहा करता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सांवा की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु अर्थात शहद की खोज में चल दिया। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सांवा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगा दिया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। इसके बाद वसु मधु लेकर आया और सांवा के चावलों को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर करके उठा दिया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे।
उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए और आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला कि हे देव देवेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में असीम भक्ति रखता है। ये तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्करिणी के तट पर ही रहा करता हूँ। भगवान का ये वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह कर लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की तरह सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के पास ही शिकार खेलने के लिए चले गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और फिर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्णमुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते चले गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो वल्मीक बांबी अर्थात बिमौट के आकार में खड़ी हुई थी। उन्हें प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें पंचरंगा एक तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को ना देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देखकर शीघ्रतापूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, हे वनीचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है क्या? क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ तो जरा वह किधर गया है? तब वनीचर कहने लगा, महाराज, वह 5 रंगों वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और वो तो सदा भगवान श्रीहरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवान के समीप ही विचरता रहता है। उस सुंदर शुक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। तब राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की ये बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के पास गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करिणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूलों की तरह श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंगन आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख चक्र खड्ग गदा शारंग धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें प्रणाम किया और फिर निषाद ने भी मधु मिश्रित सांवा का भात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के साथ श्यामक वन में अपनी पवित्र पर्ण कुटी पर वह वापस लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और फिर
चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न मन से मुनि से कहा, हे महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री शुक मुनि कहने लगे, राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सभी पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से ये मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप चले जाओ। शुक मुनि का ये वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए। तोंडमान ने यह विशाल साम्राज्य पाकर फिर धर्मपूर्वक राज्य किया। वराह भगवान कहते हैं कि एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा कि वनेचर, किस कार्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई सफेद रंग का वारह आकर मेरा सांवा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तेज गति से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधित होकर उस वल्मीक को खोदना आरंभ कर दिया। इतने में ही मूर्छित होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र वहां पर आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा हुआ देख पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र ही राजा के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गऊ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डालें, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वैखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करें। ऐसा कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया और फिर उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यही बतलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हैरान भी हुए। इसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया गया और सभी ग्वालों को बुलाकर कहा कि हे गोपगणों, जितनी भी मेरी काली और कपिला गौवें हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के पास लेकर आओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्र राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वराह जी की ये कथा सुनाकर वे रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा ये स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सब से अपना देखा हुआ सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली तब वहां पल्लव ही पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये 2 वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। इसलिए राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन 2 वृक्षों की सदा ही वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चहारदीवारी बनवाई
और वैखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए पत्नी सहित घर से चले। मार्ग में ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर फिर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधिपूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा कि हे ब्राह्मण, आपके आने का क्या कारण है? बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? फिर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में ये गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या और बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। ये बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। महाराज, इसलिए जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में उन्हें 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने इसके बाद उसका कभी स्मरण ही नहीं किया। ब्राह्मणी भी स्वाभिमानिनी थी। 6 महीने बाद जब अन्न समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद भी वह मांगने नहीं गई, क्योंकि मांगने पर ब्राह्मणी का स्वाभिमान आड़े आ रहा था। ब्राह्मणी ने सोचा, जब राजा ने ही मुझे 6 महीने का अनाज देने के बाद मेरी सुध नहीं ली तो मैं भला मांगने क्यों जाऊं। घर में ही मरकर वह बेचारी सूख गई थी। इसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, हे राजन, मेरी धर्मपत्नी कुशल से तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, अच्छा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो वह ब्राह्मणी तो अपने घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को ये बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को अचानक आता देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गईं। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, हे राजन, ये असमय तुम्हारा आगमन यहाँ कैसे हुआ? तब राजा ने भयभीत होकर उस ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ लेकर आओ और मेरे निवास स्थान में पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके वह ब्राह्मणी पुनर्जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर राजा ने फिर जो कुछ भी किया उसका वृतांत भक्तजनों आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए।